साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। अभी जो एक उपाय बताएंगे, ये उपाय बहुत ही भयंकर उपाय है। कितना भी तंत्र रहे, कितने भी भयंकर तंत्र रहे, ये साधक के लिए आशा करते हैं कि बहुत कोई ये नहीं जानता है इस उपाय को। YouTube में पहली बार शायद, क्योंकि हम भी सर्च मार के देखे हैं, YouTube में नहीं है इस ऐसी हम जो है आपको मतलब उपयोग देंगे, उपयोग और जानकारी देंगे जो भयंकर होगा। और आशा करते हैं तो ज़्यादातर मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो क्या नहीं मिलेगा। ये है राज सर्प की हड्डी। राज सर्प जिसको हम लोग बोलते हैं राज सांप, इसका पिक्चर भी हम स्क्रीन में दे देंगे कि राज सांप किसको बोलते हैं। उस सांप का जो है मरने के बाद जब उसका हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उस हड्डी को जो है अगर आप धारण करते हैं, मतलब किस प्रकार से धारण कीजिएगा, किस प्रकार से उसको सिद्धि किया जाता है, ये सारा चीज़ बताएंगे हम आगे में। लेकिन इसका फ़ायदा क्या क्या है ये पहले सुन लीजिए। अगर उसको आप पहनते हैं, माला बहन के 108 माला बना के अगर पहनते हैं, तो आप शमशान में रहिए, आप कहीं पर भी पड़े रहिए, अगर उस माला को पहन लिए तो किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन वही बात है कि पहनेगा कौन, ये कौन पहनता है, किस लिए पहना जाता है। अगर आप किसी के घर में साधक है, बहुत बड़े साधक है, तांत्रिक है, तो आप किसी के घर में जैसे घर बंधन करने जा रहे हैं या आपको लग रहा है शमशान में जाना है कुछ साधना करने के लिए, तो उस माला को पहन लीजिए। कितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहे, जो भी रहे, हिला नहीं सकता है, आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आप उसका कुछ मंत्र की ही ज़रूरत नहीं है, उसको पहन लीजिए, बस सारा तंत्र मंत्र सारा चीज़ कट जाएगा। कितने भी बड़ा बांध चलाए या जो भी चलाए, ठीक है, तो वो या डाकिनी साकिनी की विद्या चलाए आपके ऊपर या डाहिनी विद्या चलाए, कुछ भी प्रयोग नहीं होगा आपके ऊपर, वो चुरमार हो जाएगा, टकरा के गिर जाएगा। अगर इस माला को पहनते हैं, इस माला को पहनने के बाद अगर आप कहीं चले जाते हैं तो आपका भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव जलाना नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगा। अगर इस माला को आप घर में रख लिए हैं, घर में मतलब टांग के रखे हैं, तो उस घर में भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव या सर्प भोई नहीं रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा घुस ही नहीं सकता है। अगर उस हड्डी, राज सर्प की हड्डी, अगर एक तो हड्डी अगर आप धारण कर लिए हैं, ताबीज जैसे अगर धारण कर लिए, कमर में हो, गले में हो या हाथ में हो, अगर धारण कर लिए, लेकिन सिद्धि होना चाहिए, सिद्ध वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको राज सर्प कहीं मिल गया, मरा हुआ है, उसको लाकर पहन लिए, ऐसे कभी भी मत पहनिए। इसका शोधन करने का क्रिया क्या है अभी पूरा डिटेल्स बताएंगे, नहीं तो कब मर जाइएगा। उसमें जहर रहता है, हड्डी में काटने से जितना जहर नहीं होगा ना, उसका 10 गुना उस हड्डी में जहर रहता है। अगर उस हड्डी से अगर थोड़ा सा नखरा जाएगा ना, ऐसे खुरोचा जाएगा और खून निकल गया, तो फिर जहर फैल जाएगा आपके शरीर में। इसलिए इसको शोधन करने का जो प्रक्रिया पूरा डिटेल्स रूप से बताएंगे। हो सकता है कि इसमें जो है ये वीडियो मेरा पहला वीडियो होगा यूट्यूब में। तो राज सर्प की हड्डी इतने सारे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपके परिवार में ज़्यादा कोई बीमारी पड़ रहा है, किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, उस हड्डी को माला पहन लीजिए। या उसका अगर एक भी दाना है आपके पास, राज सर्प की अगर एक भी दाना है, तो आप उसको पहना दीजिए। जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा जो है, पहना दीजिए, तुरंत हट जाएगा, वो रहने ही नहीं सकेगा। लेकिन सिद्ध होना चाहिए, ये रहने नहीं सके। इतना सारा इसका फायदा है, बहुत ही भयंकर फायदा है। अगर आप तांत्रिक लोगों के लिए और साधक लोगों के लिए तो ये मतलब बहुत ही फायदेमंद है। ये आदमी इसके लिए जो है लाखों लाखों रुपया देता है राज सर्प की हड्डी का। वो भी सब कोई नहीं जानता इसको किस प्रकार से सिद्धि किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको धारण कैसे करते हैं। लेकिन अगर एक बार सिद्धि करके धारण कर लिए, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपको कुछ कर ले। एकमात्र भगवान छोड़कर और गुरु छोड़कर, ये दो चीज़ छोड़कर आपको कोई भी ताकत नहीं है कि कुछ भी कर दे। उसको अगर धारण कर लिए, ये मिलना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन मिल भी जाता है तो फिर कोई इसको सिद्धि करने नहीं जानता, क्योंकि बहुत ही कम साधक इनके बारे में जानता है। आदमी अभी पुस्तक देखकर, दूसरे का यूट्यूब से अगर कुछ ज्ञान लेकर
इससे उससे जानकारी लेकर बता देगा, लेकिन सही तरीका नहीं जानता, बता तो देगा लेकिन उसमें काम ही नहीं होता, क्योंकि उसका सही रियलिटी नहीं जानता है। ये बहुत ही गुप्त रहस्य है, जो जानता है वो बताएगा क्यों, बताता ही नहीं है। तो पुस्तक में मिल जाएगा, पुस्तक का विद्या काम ही नहीं करता है। हम लोग भी इसको प्रैक्टिकली करके देखें पुस्तक वाला चीज़। और ज़्यादातर साधक को तांत्रिक इस विषय में नहीं मालूम। इस विषय में अगर मालूम होगा तो सावर जाति को मालूम होगा, खड़िया जाति को मालूम होगा, जिसको खड़िया जो वन जंगल में रहते हैं, बनुआ जिसको बोलते हैं, जंगल में जो रहते हैं, जंगली जनजातियों को मालूम होगा। और ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाके वाले व्यक्ति ही जानते हैं इस नियम को। और इस विधि विधान को कामाख्या के एक ऐसी गांव है, ऐसी जगह है, वहाँ के व्यक्ति लोग भी जानता है। हमारे झारखंड प्रदेश में दलमा क्षेत्र में जानता है इसको विधि विधान। झारखंड क्षेत्र के ज़्यादातर मतलब इस इलाके में सरायकेला डिस्ट्रिक्ट, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये सारा डिस्ट्रिक्ट में जानता है, बाकी उधर का नहीं जानता है ज़्यादातर, क्योंकि इस प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर उपयोग करता है और इसको प्रयोग में लाता है। अब चलिए इसका फ़ायदा तो बता दिए, अब इसका नुकसान क्या है। अगर आप बिना शोधन किए, अगर बिना इसको शोधन के मतलब इसका जो जहर है बिना निकाले, इसको बिना सिद्धि किए अगर पहन लेते हैं और अगर थोड़ा सा खरोच आ गया तो सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा, डेथ कर जाइएगा, क्योंकि इतना जहरीला होता है। तो इसको फिर उपाय क्या है संस्कार करने का। देखिए, सबसे पहले मरा हुआ रहना चाहिए, आपको खुद से नहीं मरना है, कहीं से मर जाना चाहिए, या तो रेलवे पटरी में, जैसे बहुत सारे ऐसी जगह रेलवे पटरी में सांप जाता है तो मर जाता है रेलवे में कटा के, या बहुत वृद्धा हो गया राज सांप, वो चल फिर नहीं पा रहा, वो कुछ देर में देख रहे हैं कि मर गया है, या किसी कारण बस मर गया है, या जैसे चिड़ियाघर में सांप रहता है तो बहुत वृद्धा होने के बाद उसका एक लिमिट समय के बाद वो मर जाता है। तो ऐसी किसी भी प्रकार से आपको चाहिए। तो जब वो मर जाता है तो उसको पूरे सशरीर लाना होगा, मतलब जैसे मर गया तो मुर्दा को ही लाना होगा और मिट्टी में गाड़ना होगा। मिट्टी में गाड़ने के बाद मिट्टी में 31 दिन तक उसको गाड़ के रखना है, और भी नमक देके, जैसे आदमी को नमक देके गाड़ा जाता है उसी प्रकार उसको भी नमक देकर जो है गाड़िएगा मिट्टी में, और एक चिन्ह दे दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आप गाड़े हैं, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो गाड़ने के बाद 31 दिन के बाद फिर उसको उठाना है, देखिएगा वो पूरा हड्डियाँ मिलेगा, बाकी सारा चीज़ खत्म। उसमें ज़्यादातर अगर जितना मोटा है सांप, जितना बड़ा रहेगा उसके अनुसार आप नमक दे के जो है उसमें गाड़िएगा। 31 दिन के बाद जब हड्डी को निकालिएगा तो हाथ में कुछ पहन लीजिएगा, ठीक है, हाथ में कुछ पहन लीजिएगा, डायरेक्ट उसको मत टच कीजिएगा। हाथ में कुछ पहनने के बाद फिर उसको निकालिए, निकालने के बाद अच्छे से पानी में धो लिए। उसके बाद पूरा भरा हुआ नमक रहेगा, हल्का पानी रहेगा, नमक रहेगा, हल्का पानी रहेगा, उसके साथ सारा हड्डी को, मतलब जितना हड्डी आपको मिलेगा, लमसम एक माला तो 1-2 माला बन ही जाता है, इतना मतलब मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि हम एक बार निकाले थे तो उसमें मेरा बहुत सारा मिला था। एक माला बनने के बाद भी मेरे को कुछ बच गया था, तो इतना सारा मिल जाएगा। एक माला मोटा मोटी एक माला बन जाएगा, ज़्यादा 2 ठो था मेरा, शायद इसलिए ज़्यादा हुआ। तो क्या है कि उसमें आप क्या कीजिएगा, उसको फिर नमक में आपको रखना होगा। उस नमक वाला पानी में आपको 21 दिन तक रखना होगा, मोटा मोटी 21 दिन तक रखना होगा। 21 दिन तक रखने के बाद फिर उसको निकालिए, लेकिन दस्ताना आपका पहना हुआ रहना चाहिए, कुछ पहना हुआ आना चाहिए, डायरेक्ट टच मत कीजिएगा। जब 21 दिन उससे निकाल लिए, फिर आप गोमूत्र में, गाय के मूत्र में, जो अगर दमड़ी होगा, जिस गाय का बच्चा नहीं हुआ है, छोटा अगर होगा बच्चिया, तो उस बच्चिया का जो है उस बच्चिया के मूत्र से जो है आपको रखना पड़ेगा उसको फिर 21 दिन तक। मोटा मोटी अगर इसका हिसाब किया जाए तो 73 दिन लगेगा लमसम उसको संस्कार होने में। लेकिन अगर 73 दिन में अगर एक बार संस्कार कर लिए लाइफ में, तो आपका पूरा ज़िंदगी भर आपको साथ देगा, ज़िंदगी भर आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये मतलब 90% हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम खुद करते हैं और हम लोग किए भी है और कर भी रहा है हमारे साधक लोग। तो इसको करने के बाद क्या कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते थे कि दास जी आप लोग जो उपयोग करते हो सारा चीज़ दे नहीं रहे हैं, पुस्तक की विद्याएं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन अभी जो दे रहे हैं रियलिटी चीज़ दे रहे हैं,
सारा पुस्तक की है ही नहीं, आपको पुस्तक में मिलेगा ही नहीं। हम जो विधि विधान बता रहे हैं आपको पुस्तक में मिलेगा नहीं। हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो बना देगा तुरंत, हो सकता है, लेकिन आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा ये सारा चीज़। उसके बाद जब आपका 73 दिन हो गया पूरा कंप्लीट, तब आपका शोधन माना जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, हल्दी में, उसके बाद हल्दी में इसको पूरा, हल्दी में उसको पूरा मसल लीजिए। हल्दी में मसलने के बाद धूप में सूखने के लिए दे दीजिएगा। धूप में जब सूखेगा उसके बाद अच्छा से उसको धो लिए, गंगा पानी से धो लीजिए। उसके बाद उसमें देखिएगा दाढ़ी दाढ़ी रहेगा, उसको जो है ऐसे पक्का चीज़ में कहीं रगड़ के उसको मतलब माला टाइप का बना लीजिएगा। साइड साइड में जो रहता है ना उसको घिस लीजिए, उसको एक गोलाकार में बना लीजिए अच्छा से। ऐसा देखिएगा कि फटे नहीं, घिसते घिसते फटे नहीं, उसका अंदर में छेद रहता है तो उसको छेद टाइप का अच्छा से बना लीजिएगा आपका, क्योंकि नहीं तो खुरचेगा, तो उसका अच्छा से बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप जो है उसको सिद्धि करने का उपाय, सिद्धि कैसे कीजिएगा, सारा चीज़ तो हो गया, अब सिद्धि करने का उपाय, किस मंत्र से उसका सिद्धि कीजिएगा, कब कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। देखिए, सिद्धि करने के लिए आपको जो है अभी भाद्र महीना में जो है मनसा पूजा है, मनसा पूजा के समय भी कर सकते हैं। तो नाग कन्या के जो नाग पंचमी होता है, नाग पंचमी भी कर सकते हैं। अगर ये सब योग नहीं मिले तब आप क्या कीजिएगा, तब आप मंगलवार के दिन, मंगलवार या तो बुधवार के दिन, इस 2 दिन में क्या कीजिएगा, 2 दिन में मंगलवार या बुधवार के दिन क्या कीजिएगा, नाग कन्या की पूजा किया जाता है। जैसे शिव की पुत्री नाग कन्या है, पद्म पुराण में भी आपको देखने को मिलेगा। नाग कन्या की जो है माँ मनसा हम लोग बोलते हैं, उनको जो है नाग कन्या की जो है यानी नाग माता जो है, नाग माता की पूजा करने के बाद केला और दूध आप देकर उस दिन बिना खाए पिए आपको ये करना है। सवेरे तुलसी मंच में अभी करना है। तुलसी मंच इसको कहते हैं जहाँ पर हम लोग तुलसी का पेड़ लगाते हैं, वही तुलसी मंच है। तुलसी का पेड़ होना चाहिए, उसके नीचे में दूध और कला दे दिए नाग माता को भोग में। उसके बाद जो है आप प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद उसी हड्डी सब अगर माला बना ले तो माला बनाने के बाद आप उसको सिद्धि कर सकते हैं, या सिर्फ हड्डी को भी आप एक केले के पत्ता में रख लीजिए। केले के पत्ते में रखने के बाद जो है आप उसमें नाग माता की जो है बीज मंत्र आप जिस समय कीजिएगा, इस बीज मंत्र हम दे देंगे। बीज मंत्र जो है इसमें देने के अलाउ नहीं है, वीडियो में नहीं बताया जाता, इसलिए बीज मंत्र जब आप लोग कीजिएगा तो बीज मंत्र हमसे ले लीजिएगा। सारे विधि विधान बता दिए, मंत्र हम बता दे रहे हैं। इसमें जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र हम संपर्क के माध्यम से देंगे, क्योंकि वीडियो में नहीं दिया जाता। वो बीज मंत्र जब आप लोग उपयोग कीजिएगा उस समय बीज मंत्र मेरे से ले लीजिएगा। इसमें आपको जप क्या करना है, वही जो बीज मंत्र देंगे उसको जप करना है आपको 108 बार बोल के उसमें फूंक मारना है और बोलना है आवाहनं करिष्यामि इहो तिष्ठो इहो तिष्ठो इहो तिष्ठो। ये तो संस्कृत है, हम इसको संस्कृत बना दिए। अगर आप हिंदी में भी बोलिएगा कि हे नागमाता परम शक्ति पराशक्ति अपराशक्ति इसमें प्रवेश कीजिए, ठीक है। इस हड्डी को छूते हुए बोलिएगा प्रवेश कीजिएगा। उसके बाद वो जो प्रसाद दिए केला और दूध का, उसमें थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए हड्डी में। करने के बाद उस दिन रख दीजिए, उस दिन आपको छूना नहीं, उस दिन पूरा रात भर रख दीजिए। दूसरा दिन सवेरे उसका फिर आप धारण कर सकते हैं। ये जो मंत्र दे रहे हैं ये जो मंत्र देंगे इस मंत्र को खाली आपको उसमें जप करना है। ऐसे ही रुद्राक्ष माला में या एक से हाथ जोड़कर जप कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष माला तो रुद्राक्ष माला में कर सकते हैं, या तो हाथ जोड़कर आप उसमें 108 बार जो है कर सकते हैं। कुछ दाना को गिनती करते हो या मान ही मान गिनती कीजिएगा कि 108 बार से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 108 बार से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका कर लेने के बाद अगर आपका एक बार कर लिए, ज़िंदगी में आपको करने की ज़रूरत नहीं, किसी तंत्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपका खुद की तंत्र खुद काटिए, सारा चीज़ कट जाएगा। ये पहनने के बाद या धारण करने के बाद किसी का हिम्मत नहीं है, किसी तांत्रिक का, कितना भी बड़ा तांत्रिक रहे, बाण उसका चुरमार हो जाएगा, कोई भी बाण आपको लगेगा ही नहीं। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं, किसी भी प्रकार की शंका है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे जो अबाउट सेक्शन में जो मोबाइल नंबर दिया गया मोबाइल नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार हमारे चैनल में तंत्र मंत्र यंत्र आयुर्वेद जड़ी बूटी आध्यात्मिक ज्ञानों का जानकारी दिया जाता है एवं सिखाया भी जाता है। और तंत्र संबंधित अगर समस्या है तो समस्याओं का समाधान निःशुल्क रूप से परामर्श दिया जाता है।
और पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो पेड सर्विस के माध्यम से भी सेवा दिया जाता है। तो जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।